अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है औसतन। तो अगर 3 बच्चों को जन्म दे रही है एक महिला, तो यानी कि उसका फर्टिलिटी रेट 3 पर आ जाएगा। मुसलमानों की बात करें तो 4.4 होता था। 2022 में यही फर्टिलिटी रेट घटकर 1.9 पर आ गया। एक जमाना था जब देश में एक विचार दिया गया था, एक नारा दिया गया था, या यूँ कहा जाए कि जब परिवार नियोजन के लिए हम दो हमारे दो पर जाए एक नारा दिया गया था, जिसको जो है तमाम भारतीयों ने विशेष रूप से हिंदुओं ने अपनाने का कार्य किया। और एक हमसे जो पहले वाली पीढ़ी थी, उस पीढ़ी में जो है लगभग 2 बच्चे जो है लोगों ने अपने 2 बच्चे तक से जो है अपना परिवार बनाने का कार्य किया, परिवार नियोजन को अपनाने का कार्य किया। लेकिन बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए फिर लोगों में विचार आया कि नहीं 2 नहीं 1। लेकिन हाल फिलहाल में मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं, उन्होंने एक विचार दिया है, एक नारा दिया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि बच्चे 3 ही अच्छे। तमाम तरह की चर्चा हो है, तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। किस परिप्रेक्ष्य में जो है उन्होंने नारा दिया है कि आप मुस्लिम की बढ़ती जनसंख्या को या हिंदुओं की घटती जनसंख्या को लेकर नारा देने का कार्य किया। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जेडी न्यूज़ के साथ में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी। आप संपादक हैं बीजेटी न्यूज़ नेटवर्क के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत यहीं से करते हैं, हम दो हमारे 3 कैसे देखते हैं? चलिए पहले तो मैं थोड़ी इसकी भूमिका बना दूं भाई कि इसकी भूमिका की शुरुआत कहाँ से हुई। जो आपने कहा कि आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उन्होंने ये क्यों कहा। देखिए 1 दिसंबर 2024 को भी हाल ही में नागपुर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ खटाले कुल के नाम से। उसका मकसद थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों पर ध्यान फोकस रखना, सनातनियों की बढ़ती और घटती जनसंख्या और जिस अनुपात से चीज़ें बढ़ रही हैं देश में, थोड़ा उस पर फोकस किया गया। और मोहन भागवत ने कहा कि औसतन जो महिलाएं हैं उनको कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर फर्टिलिटी रेट को कहा है। उन्होंने कहा कि 2.1 जो फर्टिलिटी रेट है वो ठीक है, लेकिन अगर इससे नीचे जाता है तो ये भी चिंता का विषय है। क्योंकि यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सनातनियों का फर्टिलिटी रेट महिलाओं का वो डिक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू, अगर हम दूसरे धर्म के लोगों से उसकी कंपैरिजन करें तो उनकी चिंता इस बात पर है। और फर्टिलिटी रेट को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अनुज जी कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है औसतन। तो अगर 3 बच्चों को जन्म दे रही है एक महिला, तो यानी कि उसका फर्टिलिटी रेट 3 पर आ जाएगा। 1992 और 93 में जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक अगर आप हिंदू का फर्टिलिटी रेट देखेंगे 92 और 93 में, तो उस वक्त हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.3 होता था। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो 4.4 होता था। 2022 में यही फर्टिलिटी रेट घटकर 1.9 पर आ गया, जबकि मुस्लिम महिलाओं का ये अभी भी 2.5 से ऊपर है। तो चिंता उनकी इस बात को लेकर है कि कोई समाज, कोई धर्म, कोई जाति, कुछ भी हो, अगर फर्टिलिटी रेट घटेगा तो ये बात सच है मोहन भागवत की कि आने वाले समय में वो जाति, वो समाज विलुप्त हो जाएगा। और उनकी चिंता किस बात को लेकर वो आप जानते हैं, किस धर्म, किस सनातन को लेकर है वो भी आप जानते हैं। तो किस परिप्रेक्ष्य में वो बातें कही जा रही हैं, किसका फर्टिलिटी रेट घट रहा है और किसका बढ़ रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। सचिन जी एक सवाल आया है, ये धर्म पहले या देश पहले? देश की जरूरत क्या है या धर्म की जरूरत क्या है? मायने देश के लिए पहले हो जाते हैं या धर्म के लिए पहले हो जाते हैं? देखिए आरएसएस तो दोनों की बात करता है, वो राष्ट्रवाद की बात भी करता है, वो सनातन की बात भी करता है। लेकिन विपक्ष के लोग उसको रास नहीं आते हैं। वो तो कहते हैं कि आज़ादी में बताओ आरएसएस का क्या योगदान है। जनसंख्या नीति पर वो ये कहते हैं कि जिनकी खुद की शादी नहीं हुई वो कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा कर लो। अभी हम तमाम सनातनियों के, तमाम धर्म गुरुओं के बयान सुन रहे थे। उन्होंने ये कहा कि आरएसएस चीफ ने जो बयान दिया है 2 से 3 बच्चे ज़्यादा पैदा करने का, वो बिल्कुल सही दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि उनको ये लगता है, और खासकर वो टारगेट मुसलमानों को करते हैं, कि जिस परिप्रेक्ष्य में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है वो देश के लिए चिंता का विषय हो सकती है। मतलब सनातन के जो लोग हैं, उनसे जुड़े लोगों के मुताबिक मैं आपको ये बात कह सकता हूँ। तो सनातन के लिए तो ये है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो खासकर मुस्लिम धर्मगुरु हैं, या जो वो लोग जो कांग्रेस की विचारधारा से आते हैं, विपक्ष की विचारधारा से आते हैं, वो तो कहते हैं कि ना देश के प्रधानमंत्री की शादी हुई है, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शादी हुई है, और ना आरएसएस चीफ की शादी हुई है। तो आप करो ना शादी करके एक बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ। क्या ठेकेदारी हिंदुओं ने ले रखी है जनसंख्या बढ़ाने की? तो इस तरीके के निशाने उन पर साधे जाते हैं। बात विवाद की नहीं हो रही है सचिन जी, बात हो रही है देश की जरूरत क्या है। हम पॉपुलेशन में महाशक्ति बने हुए हैं आज के समय में, विश्व स्तर पर देखा जाए विस्फोटक स्थिति में हम लोग आ रहे हैं। परिवार नियोजन की जो परिकाष्ठा शुरू की गई थी, परिवार नियोजन की जो बात रखी गई थी, हम दो हमारे दो, सनातनी लोगों ने तो अपना लिए,
इस कहने में कोई गुरेज हो तो मुझे तो शायद गुरेज नहीं लगता, लेकिन तमाम लोगों ने नहीं अपना, तमाम देशवासियों ने नहीं अपना। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, जिस हमारा जो रेशो आ गया 2.1 का आ गया, हम लोग जो है एक बच्चे को जो है अच्छा परिवार मानने लगे। क्योंकि सभी रिश्ते तो खत्म कर दिए हिंदुओं ने, वो हमारे पास नहीं रही। मामी नानी चाची ताई सब हमारे पास नहीं रहे, चाचा चाचू हमारे पास था नहीं रहे। जब इकला परिवार रहेगा, वो एक बच्चा होगा तो आगे से सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। सही है, पतन की ओर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन विस्फोटक स्थिति में मोहन भागवत की चिंता सही है, लेकिन देश पॉपुलेशन में जाके सो रहा है। हमने तो चलो ठीक है अपना लिया देश हित में, क्या सभी के लिए नियम कानून लागू नहीं होने चाहिए परिवार नियोजन के? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विजयदशमी के अवसर पर अगर आप देखिए, मोहन भागवत ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, देश में संसाधन घट रहे हैं, अपने दोनों बयानों में विरोधाभास है। लेकिन भागवत जी की एक तरफ उन्होंने कहा कि आप जनसंख्या पर जो है पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब इसकी कैलकुलेशन की जाती है कि जनसंख्या बढ़नी किसकी खतरनाक हो सकती है देश के लिए, और जो जनसंख्या बढ़ रही है फिर संसाधन इतने कहाँ से आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम 2011 और 2024 के बीच अगर कंपैरिजन करेंगे अनुज जी, तो भारत के अंदर 2011 में 90 करोड़ की आबादी जो है वो हिंदुओं की होती थी, उससे ज्यादा लगभग 96 के आसपास। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 17 करोड़ के आसपास मुसलमान थे। टोटल परसेंटेज की अगर कैलकुलेशन करें तो 80% हिंदू और इसमें 14% मुसलमान थे। मैं सिर्फ इन दोनों का ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति और विचारधारा जो है वो इसी और इंगित हो रही है। हम बड़े स्तर पर माने भी जाते हैं, नहीं तो हम सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इनके हाँ वो अल्पसंख्यक में, अल्पसंख्यक तो मुसलमान भी आते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो हम इनका ही कंपेरिजन करेंगे। लेकिन अगर आज की हम देखेंगे जिस परिप्रेक्ष्य में 2001 में अनुज जी जो जनसंख्या हुई थी, उसमें टोटल परसेंटेज जो है 17% देश की आबादी बढ़ी थी। 2001 से 2011 के बीच में 17% देश की टोटल पॉपुलेशन बढ़ी थी। उसमें से आपको हैरानी होगी कि टोटल 25% ही मुसलमान ज्यादा बढ़े हैं, जबकि हिंदू 15% बढ़े हैं। तो 10% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आजादी के बाद अगर आप देखेंगे, सन 1951 में मुसलमान भारत में 3 करोड़ थे, आज 17 करोड़ हैं। भारत के अंदर 1951 में 30 करोड़ हिंदू थे, आज 96 करोड़ हिंदू हैं। तो लगभग मुसलमानों की आबादी 300% ज्यादा बढ़ी है, हिंदू की आबादी लगभग 250% बढ़ी है। तो इसमें तो कोई दौराई नहीं है कि मुसलमानों की आबादी ज्यादा बढ़ रही है। हमने इस्लाम के जानकारों से बात की, उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग इस्लाम का हिस्सा है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन आज भी जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि फर्टिलिटी रेट में मुस्लिम महिलाएं हिंदुओं की महिलाओं के कंपैरिजन में ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। तो चिंता उस पर भी जाहिर हो रही है। लेकिन जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो अब थोड़ा इन चीजों को समझने लगा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करना कहीं से भी जायज नहीं है। क्या मोहन भागवत का बयान जो है सीधा सीधा सनातनियों के लिए टारगेट करते हुए कि जो है उनको संख्या, अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, मुसलमानों की जो है जनसंख्या बढ़ रही है? तो देखिए, अगर आरएसएस चीफ डायरेक्टली कहेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि आरएसएस मुसलमानों को चिंता किस बात को लेके है? चिंता किस बात को लेके? भारत की जनसंख्या तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, चिंता तो उनको जाए हिंदुओं की प्रजनन क्षमता कम हुई है उसको लेके है ना। हाँ बिल्कुल, तो स्पष्ट कह सकते हैं ना उस बात को लेकर कह सकते हैं। लेकिन वो खुद एक ऐसा संगठन चलाते हैं जो इंद्रेश जी हैं, जो पूरे अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलते हैं, जिसमें मेजॉरिटी के मुसलमान हैं। जो मुसलमानों को फैमिली प्लानिंग हो, राष्ट्रवाद हो, इस तरीके से जोड़ने की बातें सिखाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली ये कह देना कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो फिर वही आएगा कि जब आप ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे फिर वही आता है कि मुसलमान को लगता है कि हमारे लिए कहे जा रहे हैं। नहीं तो क्या लगता है फिर? बस वही है कि आप समझ लीजिए कि वो किसको कह रहे हैं, सनातनियों को कह रहे हैं। सनातनियों को कह रहे हैं कि देखिए आपकी आबादी बढ़ रही है ना, आपकी 2.1 पर आ गई है 3.3 से, देश 3.3 से 93 से 2.1 पर आ गई। मैं तो कहूँगा उससे भी नीचे आ गई है, 1.9 पे आ गई है परसेंटेज आपकी। अब तो भाई साहब जो है स्थिति बहुत खराब है। अब तो लिविंग में रह रहे हैं लोग, शादी की भी जरूरत नहीं है। जब लिविंग में रहते हैं पता चलता है आधी उम्र तो ऐसे ही बीत जाती है। देखिए, एक दो बच्चा हुआ, एक बच्चा, हाँ एक हो गया, हाईटेक सिटी में तो बच्चे की जरूरत भी नहीं होती। बिल्कुल, आप समझ लीजिए वो ड्यूटी के अपना परिवार। आधे घरों में डिप्रेशन का शिकार है माँ बाप, बच्चे साथ नहीं रहते हैं। कोई विदेश पढ़ने चला गया, कोई पुणे रह रहा है, कोई बेंगलोर में रह रहा है, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। माँ बाप अकेले तन्हाई की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन
मुसलमान खुश है इस बात को लेकर। उसका भरा परिवार है, भरा भरा परिवार है। हमने एक चाचा से बात की, जैसे हमने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि भाई चाचा आपके 6-7 बच्चे हैं। कहने लगा भाई देखो कोई दिक्कत नहीं है, एक बर्फी लाता है, एक समोसे लाता है, रोज मजे की जिंदगी जी रहा हूँ, सब सेवा करने के लिए हैं। तो उनका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन ज्यादा जनसंख्या किसी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसको आप लालन पोषण करने के लिए फिर फाइनेंशियल चीजें कहाँ से आएंगी। अभी कारी अबरार जमाल ने आप देखा होगा, आप लोगों ने कहा कि मुसलमान तो 12-13 बच्चे पैदा कर रहा है, फिर कोई पंचर लगा रहा है, कोई फलों की रेडी लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई केले बेच रहा है। नहीं, बात यहाँ पे आ जाती है, क्या देश इन बयानों से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान तौर तरीकों से चलेगा। राष्ट्र ने एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। मुस्लिम ज्यादा कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्रहित में कर रहे हैं? हिंदू कम कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्रहित में कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने शुरुआत जब इंटरव्यू की थी तो आपने इसी बात से कही थी कि हम दो हमारे दो जी। ये बात जो सनातनी है, नहीं जो, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, ये राष्ट्रीय नारा है, परिवार नियोजन का नारा है। तो सवाल ये है कि ये नारा दिया किसने था? ये नारा देने वाली भी तो कांग्रेस थी। तो सनातनी जो धर्म के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि ये नारा तो कांग्रेस का दिया हुआ है, हम दो हमारे दो। हम तो नहीं मानते इस नारे को। वो तो कह रहे हैं कि हम दो हमारे 6 बच्चे पैदा करें। राष्ट्रहित में दिया हुआ नारा क्या नारा नहीं है? आप भूल गए। वो मैं ये कह रहा हूँ, भूल गए सर, संजय गांधी वाला वो युग। मैं आप सब जानता हूँ कि किस तरीके से नसबंदी कराई गई। लोग भाग गए ना, गन्ने के खेत में छिप जाते थे। हाँ, मुझे खूब अच्छे से मैंने चीजें पढ़ी हैं। संजय गांधी का वो दौर, इंदिरा गांधी का वो दौर सबने देखा है। परिवार नियोजन की बात तो देखिए समय समय पर सरकारों ने की है, लेकिन वो लागू किसने की, ये बड़ा एक फैक्टर है। तो मुझे लगता है अनुज जी के ये कहने में कोई दोराई नहीं है कि अब फैमिली प्लानिंग भारत का एक हिस्सा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए, बट फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। वो मुसलमान को भी करनी चाहिए, वो हिंदू को भी करनी चाहिए। लेकिन हिंदू इस बात को बहुत जल्दी समझ रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से देखिए फाइनेंशियल चीजों पर असर पड़ेगा, शिक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, महंगाई का दौर है। हमारा यूथ मुसलमान किस हो जा रहा है? यूथ मुसलमान जो पढ़ लिख रहा है वो सोच रहा है इस चीजों को, लेकिन जो पुराने हैं, जो आज भी मौलवी और मुल्लाओं के हिसाब से चलते हैं, जो दीन धर्म इस्लाम की बात करते हैं, उन लोगों के लिए आज भी वही 4 बीवी 40 बच्चों वाली जो थ्योरी है वो सही मानते हैं। उसको शिक्षा की कमी है मुसलमानों में। मैंने तो पहले बोला है कि देश बयानों से चलेगा, संविधान से चलेगा। नहीं, देश संविधान से चलेगा या सीरियस से चलेगा? देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा प्लानिंग से। बयान सियासत के आधार पर तो दिए जा सकते हैं, लेकिन चीजें तो सेटलमेंट और प्रेजेंट क्या मोहन भागवत जी का बयान सही है? देखिए, जनसंख्या को देखा जाए बिल्कुल सही लगता है मुझे उनका ये बयान कि फैमिली प्लानिंग देश का हिस्सा होना चाहिए। स्थिति हो रहे हैं 140 के आसपास जा रहे हैं, तो भी सही है। 2050 तक अनुज जी इस देश की जो जनसंख्या है वो 150 करोड़ के पार हो जाएगी। 40 के आसपास जिसमें 150 करोड़ जिसमें पार हो जाएगी, जिसमें आप 130 करोड़ हिंदू देखेंगे और 30 करोड़ मुसलमान होंगे। आज 20 करोड़ हैं 2024 तक, तो 10 करोड़ आबादी और मुसलमानों की बढ़ जाएगी। हिंदू का रेशियो बढ़ेगा, हिंदू का भी रेशियो बढ़ेगा। 130 हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जिनके माँ बाप पापा सब खत्म हो गए। देखिए, मैं तो सर्वे के मैं तो अमेरिका में एक सर्वे के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि 100 करोड़ से 130 हो सकते हैं और मुसलमान जो हैं वो 20 से 30 हो सकते हैं। तो मैं तो सर्वे के आधार पर बता सकता हूँ देश जिस रफ्तार से आज चीजें चल रही हैं। देश नीति से चलना चाहिए या बयानों से चलना? नहीं, देश नीति से चलना चाहिए। बयान तो राजनीतिक आधार पर दिए जाते हैं, मैनिपुलेशन के लिए दिए जाते हैं। देश हमारे दो? नहीं, मैं इस बात को भी नहीं मानता कि हम दो हमारे दो, क्योंकि ये नारा कांग्रेस का है। ये सबसे कांग्रेस कहाँ से आया? क्या राष्ट्रहित में नारा नहीं है हम दो हमारे दो? चलिए, आपने कहा कि हम दो हमारे दो नीति होनी चाहिए। जब हिंदू इस बात को मान रहा है तो मुसलमान देश की नीति को नहीं मानता, फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं तो फिर देश संविधान से चलना चाहिए ना? बिल्कुल चलना चाहिए। सबसे बड़ी मैं सुनो, क्या देश की लंबे समय से जरूरत नहीं है जनसंख्या नीति का कानून बने? जनसंख्या नीति क्यों नहीं बना? देखिए अनुज जी, चीन में बना हुआ है ना। मैं चीन की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, अपने भारत की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया। अपने इंडिया में तो नहीं बना ना, पूरी लंबे समय से जरूरत है इसकी। नहीं, जरूरत तो है, लेकिन पूरी दुनिया में अनुज जी कांग्रेस पे उंगली उठा रहे हैं। मैं देखिए, मेरी बात सुनिए। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हम दो हमारे 3। मोहन भागवत जी ये नहीं कह रहे कि सबके 3 या सबके 2। पूरे इंडिया में सबके लिए उनका संदेश होना चाहिए। सबके लिए है। आप हिंदुओं की बात करें, नहीं, देखिए, आप उनके आपको सही बता रहे हैं। संदेश तो हम दो हमारे 2 सभी के लिए था ना सर। देखिए, मैं किस परिप्रेक्ष्य में उनके बयान को सही मान रहा हूँ, उस पहले उस चीज को समझिए। उन्होंने कहा कि 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए जिस सनातनियों को। लेकिन उन्होंने भी देखिए, वो मुसलमान पर भी लागू होता है कि यदि वो 6 बच्चे पैदा करें तो आप 3 पर आइए,
और हिंदू यदि एक कर रहा है तो आप भी 3 पर आइए। दो वाला विकल्प सही नहीं था, हम दो हमारे दो। देखिए वो बात ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो तो रिकॉर्ड्स भी बता रहे हैं ना अनुज जी कि आपकी जो प्रजनन दर है वो 2.1 से भी नीचे चली गई, तो फिर कहाँ रह गई 2? फिर तो 2 पे आ जाएगी आप। ये तो रिसर्च भी बताता है कि यदि प्रजनन दर महिलाओं की 2.1 है आज के दौर में तो वो जाति विलुप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही है, तो उससे ऊपर होनी चाहिए, तो 2.1 से ऊपर होगी तभी तो 3 बच्चे पैदा होंगे जी। तो उसमें बयान में है ना सर, सभी के लिए है, सनातनी वाली बात नहीं होनी चाहिए ना। सनातनियों को ये संदेश है कि आप 2 से 3 पर आइए और मुसलमानों को ये संदेश है कि आप 6 से 3 पर आइए। ठीक है, तो दोनों के लिए है, सनातनियों के लिए भी है और मुसलमानों के लिए भी है। किसी को संदेश समझ लीजिए और किसी को नसीहत समझ लीजिए। क्या मोहन भागवत जी का बयान जो नीति के तहत माना जाएगा देश में? देखिए मोहन भागवत जी का अलग काम है, वो एक संगठन चलाते हैं जो राष्ट्र की बात करता है। तो सरकार का सिस्टम अलग है, सरकार किसी के भी ले जा सकती है। वो एक संदेश दे सकते हैं और राष्ट्र में किसी एक विचार को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन करना, संविधान बनाना वो पार्लियामेंट का काम है। मोहन भागवत जी के बयान पे इतना विरोध आखिर क्यों? ऑब्वियसली चिल्ला रहे हैं तमाम विपक्षी, ये तो सियासत का हिस्सा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि क्या देश नारों से चलेगा या देश जो है संविधान से चलेगा, तो देश नारों से नहीं चलेगा, क्योंकि नारे तो इस देश में बामसेफ के जमाने से और इंदिरा गांधी के टाइम से देते हुए आ रहे हैं कि गरीबी हटाओ। तो अब पूछ रहे हैं लोग कि कहाँ गरीबी हटी, भाजपा वाले पूछते हैं। और आपने देखा होगा कि काशी राम के टाइम पे कितने नारे चले। तो नारों से तो राजनीति चल सकती है लेकिन देश नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। अनुज भाई अच्छा ही लेने में ये क्या बुराई है? अभी आपने बोला तो कांग्रेस के नारे हैं और भाजपा की संघ की जनता है, भाजपा है, भाजपा की सरकार है। मोहन भागवत जी का अगर नीति ले ली जाए तो सभी के लिए, क्योंकि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, इसका मैं भी अपने दिल से स्वागत करता हूँ। अगर यह भाजपा गवर्नमेंट केंद्र सरकार इसे दावनी मत से करतल स्वागत कर रहे इस चीज का कि जनसंख्या नियंत्रण आए, पूरे देश के हित में आए, तो बुरा ही क्या सर? जनसंख्या नियंत्रण कानून के बजाय अनुज भाई अगर मैं ये कहूँ कि इसकी प्लानिंग होनी चाहिए तो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, उसका बोला नसीहत, उसका एक सिस्टम। देखिए अगर आप चाइना को देखेंगे तो सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग कहाँ पर हैं? चाइना में है। अगर आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा यंगस्टर्स जो हैं वो इंडिया में है। सर हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, तो अच्छी बात बढ़ रही है, लेकिन फिर हम जवान हैं। नहीं, ये बात सही है कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो फिर आगे यदि आप इस पर नियंत्रण लगा देंगे तो फिर आपके लिए इंडियन आर्मी में आपके लोग कहाँ जाएंगे? जो नए साइंटिस्ट डेवलप होंगे, डॉक्टर्स डेवलप होंगे, इंजीनियर्स डेवलप होंगे, वो कैसे नीति का निर्धारण करना होगा। मैं इस बात पर विश्वास रखता हूं कि प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग को लेकर सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए जो सभी पर लागू होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लगा लीजिए। जब एक बात बताइए, किसी के 2 बेटी होगी तो वो सोचेगा कि भाई उसका एक बेटा भी हो कि वो आगे बढ़े, लेकिन अगर वो चीजें नहीं होंगी तो फिर लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो फैमिली प्लानिंग का हिस्सा तो सरकार को जरूर करना चाहिए नियंत्रण के बजाय। वही वाली बात हो गई कि हम 2 हमारे 12, हम 2 हमारे 2 से बेहतर है कि दोनों वर्गों के या तमाम लोगों के जो है हम 2 हमारे 3 हो जाएं, तो उसमें ये यंगनेस भी बनी रहेगी, रिश्ते भी बच जाएंगे और तमाम तरह की परंपराएं भी बच जाएगी। मोहन भागवत जी का बयान कहीं ना कहीं देश हित में माना जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूरी दुनिया में अनुज जी अगर आप सबसे ज्यादा मुसलमानों की बात करेंगे तो इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन में आने वाले समय में 11% मुसलमान केवल भारत से होंगे पूरी दुनिया के। तो मुसलमानों की आबादी है। अब किसी भी कबीले को बढ़ाना हो, किसी धर्म को बढ़ाना हो, और इस्लाम में तो आपको पता है बताया गया है कि आप अपने धर्म को बढ़ाइए। तो जब वो धर्म शुरू हुआ था तो वहीं से इन चीज़ों की शुरुआत भी होती है कि आप जो है शादी कीजिए, ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि जब लोग बढ़ेंगे तो आपके इस्लाम को मानने वाले लोग बढ़ेंगे। और जो मौलाना हैं, जो उस तरीके के जो धर्म से, दीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो यही कहते हैं कि नहीं आप ज़्यादा शादियाँ कीजिए। हम तो टीवी चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर देखते हैं मौलाना कहते हैं कि मेरी तो 4 बीवियाँ हैं और मेरे तो 15 बच्चे हैं। तो ये चीज़ें इनको सिखाई जा रही हैं और ये इलिटरेसी है, ये अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं लोग। आप मुसलमान की हालत देश में देख लीजिए क्या है। जितनी राजनीतिक दल हैं सिर्फ सियासी रोटियां सेकने का काम किया मुसलमान के वोट बैंक पर। वो चाहते हैं कि मुसलमान इस देश का इलिटरेट रहे, ताकि जब तक वो इलिटरेट रहेगा वो आपके लिए वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होता रहेगा। अब मुसलमान की हालत कौन देख रहा है जाकर के? कोई सांसद बन के बैठ गया, कोई मंत्री बन के बैठ गया, ओवैसी हैदराबाद में बैठ गए। सिर्फ दीन और इस्लाम के बारे में चिल्लाने से मुसलमान का भला नहीं हो सकता। इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। संदेश क्या देना चाहेंगे जब बयान आ जाता है मोहन भागवत जी का, हम 2 हमारे 3, हम 2 हमारे
32-12 हाँ 24। बिल्कुल। तो ऐसे में संदेश क्या देना चाहिए? संदेश- वरिष्ठ पत्रकार है कानपुर के और पूरा देश आपको देख रहा है। संदेश अनुज भाई यही है कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो किसी एक धर्म और जाति और समुदाय को लेकर नहीं देखा जाना चाहिए। मैं उनके उस बयान को बिल्कुल सही मानता हूं। उन्होंने ना तो कहीं मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया और ना किसी धर्म को टारगेट किया। उनका ये कहना है कि प्रजनन दर जो है वो सभी की एक जैसी होनी चाहिए, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, क्योंकि या तो 2 बच्चे पैदा करो या 3 करो, तो 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। हिंदुओं को भी 3 करने चाहिए और मुसलमान को भी 3 ही करने चाहिए। हिंदू 2 से 3 पे, 1 से 3 पे आ जाए और मुसलमान 14 से 3 पे आ जाए या 10 से 3 पे आ जाए, वो शिक्षा मुसलमान को देनी चाहिए। उसी के लिए आरएसएस भी काम कर रहा है, जो उनका खुद एक मुस्लिम संगठन काम करता है। वो मुसलमान को राष्ट्रभक्त और देश की तरक्की में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला धर्म, एक कौम बनाना चाहते हैं। तो ये वाली बात है कि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि रिश्ते अगर बचाने हैं, देश को अगर बचाना है और बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल में लाना है, हम 2 हमारे 12 नहीं, हम 2 हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे 3 की नीति अपनानी होगी। मोहन भागवत जी के बयान को जो है सचिन चौधरी जो हमारे पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, भी पोषकता दे रहे हैं, देश हित में बता रहे हैं। बातचीत करने के लिए, चर्चा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।